जिले के ड्रॉप आउट को लेकर सिस्टम पूरी तरह से चिंतित है। इसकी बानगी बुधवार को पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात तालीम से तरक्की सेमिनार के अवसर पर दिखाई दी। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की सोच की बदौलत पुराना खंड के मुख्य अध्यापकों, प्रिंसिपलों के अलावा सरपंचों व अन्य पंचायत प्रतिनिधियों को एक दिवसीय सेमिनार में बुलाकर 3 घंटे से अधिक समय तक माथापच्ची की गई। सेमिनार में साफ तौर पर जो बात निकल कर आई उसमें स्कूलों में अध्यापकों की कमी के अलावा अध्यापकों से कंसेशन व मिड डे मील का काम लेकर किसी एजेंसी को दिया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ही स्कूली बच्चों के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए ताकि तालीम के क्षेत्र में मेवात तेजी से तरक्की कर सके और ड्रॉप आउट की चिंता हमेशा के लिए दूर हो सके। इस कार्यक्रम में इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में नकल पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारियों की भी सराहना की गई। सभी ने एक सुर में कहा कि जब वर्षों से चली आ रही नकल की प्रथा को रोका जा सकता है तो मेवात की तालीम में बदलाव लाया जा सकता है। आज ये मिशन जो है पढ़ेगा मेवात बढ़ेगा मेवात तालीम से तरक्की की शुरुआत पुनाना ब्लॉक से की गई है। जैसा कि हमने जब पीछे बोर्ड एग्जाम का डाटा एनालिसिस किया कि भी कारण क्या है, इसमें ऐसी समस्याएं क्यों आ रही है, तो उसमें निकल के आया कि भी सबसे ज़्यादा जो ड्रॉप आउट है 8वीं से 9वीं क्लास, 9वीं से 10वीं और 11वीं और 12वीं क्लास में हमारे एनरोलमेंट काफ़ी कम है और उसमें कई कारण थे। तो हमने उसमें एक प्लानिंग करी कि क्यों ना हम जो उपमंडल स्तर है वहाँ पे जाके जो शिक्षा के हमारे कर्मचारी हैं उनसे और जो जनप्रतिनिधि है उनसे ही मुलाकात करें, उनसे ही बात करें कि ऐसे क्या विषय है, ऐसे क्या सुझाव है, ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं। और आज भी जब हम 21वीं सदी में जो हमारा एक स्मार्टफोन की जो एरा है जिसमें सूचनाएं बिल्कुल पहुंच जाती हैं, शिक्षा का महत्व की बातें पहुंच जाती है, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो आज हमने ये एक दिवसीय वर्कशॉप रखी और इसमें लगभग 2 घंटे पहले जितने भी हमारे टीचर्स थे, प्रिंसिपल्स थे, उनसे इंटरेक्शन हुआ। बहुत अच्छे सुझाव आए, कुछ उनके पॉइंट आए जिसकी वजह से हमें चुनौतियां महसूस करनी पड़ रही है। और उसके बाद हमने हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, जिला परिषद मेंबर्स हैं, मोजिज व्यक्ति हैं, मौलवीज हैं और साथ में हमारे सरपंच साहिबान हैं, इनसे भी एक 1-on-1 फीडबैक लिया गया। बहुत अच्छे सुझाव हैं और कई विषय ऐसे हैं जो काफ़ी गंभीरता के विषय हैं, जो सिर्फ टीचर की चाहे लापरवाही हो, चाहे टीचर की शॉर्टेज जो लोकल लेवल पे हम ठीक कर सकते हैं वो विषय भी हैं। साथ में जो बड़े विषय हैं, जो नीतिगत विषय हैं, जो भारत सरकार या हरियाणा सरकार के स्तर के, वो भी आज बड़े अच्छे सुझाव आए, उनको भी हम कंपाइल करके सरकार को भेजेंगे। नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन की सराहना हुई है, लेकिन अध्यापकों की कमी की बात करें, परिवहन व्यवस्था की कमी की बात करें, मिड डे मील का जो काम है वो किसी एजेंसी को देने की बात करें या अन्य कई प्रकार की चीजें निकल करके सामने आई हैं, उन खामियों को दूर करने के लिए क्या प्रयास है? उसमें एक सुझाव जो सबसे इम्पोर्टेंट आया है कि भी टीचर्स ओवरवर्कड है मिड डे मील का, कि पलवल में, गुड़गांव में, बाकी जिलों में जो है, रेवाड़ी में एजेंसियों के माध्यम से मिड डे मील सप्लाई की जाती है ताकि काफ़ी समय बच जाता है और उसमें जो लीकेज की जो शिकायतें हैं वो भी रुक जाती है। तो ये सरकार के स्तर का विषय है, वो हमने नोट कर लिया है। सरकार से एक बार इसमें वार्तालाप करके प्रपोजल भेजा जाएगा तो इसमें काफ़ी सुधार आएगा। दूसरा यहाँ पे एक विषय उठाया गया है कि कनेक्टिविटी का विषय, कि रोडवेज की बसें या ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं है, जिससे बच्चों को और आम आदमी को भी इवन दिक्कत हो रही है कुछ रूट्स पे, वो हमने नोट कर लिए हैं। तो जीएम रोडवेज के साथ अगले हफ्ते इसके एक विस्तृत मीटिंग की जाएगी, हर रूट का एक बार एनालिसिस की जाएगा। तो लोकल लेवल पे जो रैशनलाइजेशन है वो तो हम यहीं पे करवाएंगे, साथ ही हमें अगर और इसमें बढ़ोतरी की जरूरत है तो वो सरकार का अवगत कराया जाएगा। साथ ही जो तीसरा विषय था कि टीचर वाला, कि टीचर कुछ जगह पे शॉर्टेज है, तो चूंकि अभी अप्रैल में ऑनलाइन ट्रांसफर ड्राइव होनी है, प्लस हमारे मेवात कैडर का कुछ रिक्रूटमेंट है, वो जब डिसाइड होगा, सब जुडिस मैटर है, उसके बाद हमें काफ़ी राहत मिलेगी। लेकिन तब तक अरेंजमेंट के तौर पे जहाँ पे सरप्लस टीचर है, फिर जहाँ पे बेटर पोजीशन है ताउडू में या नो में, उनको फिर हम पुनाना और बाकी में करेंगे। साथ ही आपके माध्यम से मैं एक जो आज हमने शिक्षा के हमारे अधिकारी और हमारे जो सरपंच हैं उनको भी अवगत कराया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मुहिम शुरू करी है कि क्लास ए और बी जो ऑफिसर है वो हर स्कूल को एक तरह से अडॉप्ट कह लीजिए या एक तरह से हर महीने उस स्कूल को विजिट करेगा
तो नूह पहला जिला है जिसमें हमने उसका वर्कआउट कर लिया है। 2 या 3 दिन में हमारे ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो अप्रैल के महीने में सारे अधिकारी एक बार स्कूलों को विजिट करेंगे। तो शिक्षा विभाग की जो रिपोर्ट है उसके अतिरिक्त हमारे जो अधिकारी हैं उनकी भी एक रिपोर्ट आएगी, चाहे उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, चाहे उसमें कोई स्पोर्ट्स को प्रमोशन को लेके कोई सुझाव हो, पढ़ाई का तरीका हो या पढ़ाई को लेकर कोई जो पेरेंट्स से मीटिंग का हो, चाहे टीचर्स के कोई सुझाव हो, चाहे अधिकारी का खुद का कोई ऑब्जर्वेशन हो, वो सारे उसमें एक समायोजित आ जाएंगे। तो जैसे अभी हमारा आज ये पुनाना से शुरुआत है, फ्राइडे को हम फिरोजपुर जिरगा करेंगे, अगले सोमवार को हम नूह में करेंगे और उसके बाद 9 तारीख को हम तावड़ू में करेंगे। तो पूरा जिला अगले 10 दिन में कवर हो जाएगा। इसमें सारी तरह से सुझाव आ जाएंगे, उनको एक बार कंपाइल करके और इस मिशन का जो सारे अधिकारी हैं उनसे फिर उसके बाद 11 तारीख को हमने एक वीसी और मीटिंग का प्लान किया है कि ये हमारे फाइंडिंग्स हैं, ये उनको पहले अवगत करा दिया जाएगा कि इन विषय पे आप कहाँ इंटरवेंशन कर सकते हो, कहाँ पे जो है वो आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, ताकि एक मिशन मोड। और इसमें मैं अपील करूंगा कि सभी अभिभावकों से, पेरेंट्स से, परिजनों से, जो हमारे मौजूद व्यक्ति हैं उनसे भी, कि आपके सहयोग के बिना ये मिशन अधूरा है। जब हमने एक इतना बड़ा टास्क जो है नकल रोक लिया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये शुरुआत हम माने की, और ये कोई एक दिन का, एक एकेडमिक सत्र का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का विषय नहीं है। शिक्षा एक ऐसा विषय है जो एक अनवरत प्रोसेस है। आदमी किसी भी पद पे पहुंच जाए, उसको लगातार पढ़ाई, शिक्षा या जानकारी जो हासिल करना है वो जरूरी होता है। तो एक लर्निंग का जो एनवायरनमेंट बने और सबको ये पता चले कि नूह किसी से भी शिक्षा के क्षेत्र में पीछे नहीं है, ये इस पूरे मिशन का ही मुहिम है। तो हम एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं उसको जिला प्रशासन का ये जो एक सहयोग है और मोमेंटम है उसके तहत आगे काम करते रहेंगे और पूरी एनर्जी, पूरा जी जान लगा देंगे कि ये परिदृश्य बदले। शिक्षा सहायक हमारे 2022 में जो भर्ती हुए थे 612 के करीब, उसका टर्म जो 31 मार्च को खत्म हो गया। हमने ऑलरेडी सरकार को प्रपोजल, उनके जब तक ये आपूर्ति नहीं हो जाती एक्सटेंशन का प्रपोजल भेजा हुआ है। शीघ्र ही उसमें जैसे सरकार से जो दिशा निर्देश होगी आगे उसमें कार्रवाई होगी। साथ ही एक विषय ये आया था कि एक गाँव में भी आज सुबह विजिट किया था, साचोखा। ये विषय आया था कि जो पैसा आता है उसमें कंस्ट्रक्शन की क्योंकि एक्सपर्टाइज नहीं होती है, तो टीचर को काफी समय अकादमिक कामों के अलावा इसमें भी चला जाता है। साथ ही कोई डेडिकेटेड एजेंसी जैसे PWD, PLR, पंचायती राज या सर्व शिक्षा अभियान का जो इंजीनियरिंग विंग है वही इस चीज को करे, क्योंकि ये एक नीतिगत विषय है और काफी अच्छा सुझाव है। इसको मैं उच्च अधिकारियों से और सरकार के समक्ष रखूंगा और हमें उम्मीद है कि इस पे भी एक कोई तरीका ऐसा निकले कि उद्देश्य ये हो कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस पर्पज से जो बजट आया है, वो समयबद्ध तरीके से सही क्वालिटी में लग जाए। सर एक इसमें ये बड़ा अच्छा सुझाव दिया है, ये किसी व्यक्ति ने भी नहीं उठाया। इसमें मेरा यही है कि चाहे करिकुलम से अतिरिक्त किताबों का हो, चाहे कुछ ऐसी चीजें मांग कर रहे हो, क्योंकि परिजन की आय लिमिटेड एरिया, अपने यहाँ पे रोजगार के साधन बहुत अच्छे नहीं है, तो परिजन कोशिश करता है कि उसको अच्छी तालीम दे, लेकिन उससे अननेसेसरी वसूली ना करी जाए। फिर भी अगर ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो मेरे साथ अधिकारी हैं, मैं इनको भी और मैं खुद भी इस पे मॉनिटरिंग करूंगा। ऐसा और भी कोई विषय आता तो प्लीज मेरे को, कोई भी जो आपके माध्यम से इसको सुन रहे हैं पेरेंट्स या कोई और बात है, मेरे को रेज करें, DO को रेज करें, SDM साहब को रेज करें, हम इस विषय को देखेंगे।